हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी टाइम से एक इशू था, लेकिन अब इसने अपनी हाईएस्ट फॉर्म ले ली है। हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब यूथ में भी बढ़ गई है, और हमारी जो जनरेशन बेबी बूमर्स जिसको हम लोग कहते हैं, पीपल हु आर बॉर्न इन 50s एंड 60s, उनके अंदर भी बढ़ गई है। सो बेसिकली एनजाइटी और डिप्रेशन को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हज़रत आदम को एंड ईव व्हेन दे वर सेंट डाउन, द फर्स्ट थिंग जो उनको मिली थी, जो गिफ्ट उनको मिला था या जो उनको डायरेक्शन मिली थी, वो इसका क्योर था। अच्छा, एनजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है, मैं आपको मेडिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा समझा दूँ आसान अल्फाजों में। डिप्रेशन इज़ बेसिकली ग्रीवियंस व्हेन यू फीलिंग सैड एंड यू आर फीलिंग सैड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग सैड अबाउट एन इवेंट 45 days, and then 45 days के बाद there has been multiple events in your life, but still you stay the same, you still want to feel blue, and फिर वो 145 days एंड प्लस चली जाती है, तो इसको हम लोग डिप्रेशन लेवल 1, 2 एंड क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। इसी तरह एनजाइटी क्या है? एनजाइटी इज़ बेसिकली योर फियर। व्हेन यू आर फीलिंग दैट एलिमेंट ऑफ फियर, आगे का सोच के हो, फ्यूचर का सोच के हो, वही सेम फीलिंग तो हम उसको एनजाइटी कहते हैं। एनजाइटी को भी आप ले लो कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब ये आपके अंदर एक फीलिंग प्रिवेल कर रहा होता है, तो आपके अंदर एक बेचैनी जो आप फील कर रहे होते हो, उसको हम लोग एनजाइटी कहते हैं। अगर आपको मैं उसको टेक्निकल मेडिकल टर्म्स में समझाऊं तो देखें, हमारे ना किडनी से ऊपर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बेसिकली it just says one thing, do something, and when you are unable to respond back, तो उसकी बदले में जो कैफियत आपके अंदर अराइज होती है, दैट इज़ योर एनजाइटी। अच्छा, तो इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग कुरान में देखें तो कुरान ने हमें इसका जवाब हज़रत आदम और बीबी हवा या एडम एंड ईव को जब अल्लाह ताला भेज रहे हैं नीचे दुनिया के अंदर, तो उनको अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि वो है क्या। ये सूरह बकरा है, सूरह बकरा की वर्स 38। अगर आप इसको ओपन करें, मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, तो उसके अंदर इसका क्या जवाब लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है, सॉरी, गेट डाउन फ्रॉम हेयर ऑल ऑफ यू। हज़रत आदम और बीबी हवा को कहा जा रहा है, एंड गाइडेंस शैल कम टू यू फ्रॉम मी, देन हुएवर विल फॉलो माई गाइडेंस नीड हैव नो फियर नॉर शैल दे ग्रीव। अब कहा क्या जा रहा है कि जब गाइडेंस ऊपर से आ जाए तुम लोगों के पास, हमारी हज़रत आदम की जनरेशन डिफरेंट थी, हमारी जनरेशन की गाइडेंस को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अल-हक क्या है? कुरान है। तो जो भी कुरान को पेज टू पेज, कवर टू कवर फॉलो करेगा, वो इन दोनों फीलिंग से बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो दो लफ्ज़ यूज़ हुए हुए हैं वो है नो फियर एंड नो ग्रीव। तो अब मैं, ये पता है कि कुरान के अंदर आगे जाकर भी ना एक जगह पर आता है कि ओवरऑल ये जो फीलिंग है, ग्रीव, सैडनेस जो है, ये ख़त्म कब होगी? जब हम मर के उठेंगे। मतलब इस दुनिया में ये मैनेजेबल हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती अनलेस के कोई इंसान कुरान को कवर टू कवर फॉलो करे। अच्छा, फेयर का क्या एलिमेंट है? फेयर का अल्लाह ताला ने कुरान की आप ओवरऑल थीम देख लें, मल्टीपल वर्सेस के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के आप किसी और से डर नहीं सकते। तो ये भी एक एलिमेंट आपके अंदर रहेगा। साइकोलॉजी भी हमें यही बताती है कि 5 बेसिक फीलिंग्स हैं: हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, एंगर एंड फियर। तो फियर की अल्लाह ताला ने एक डायरेक्शन आपको दे दी है, और ग्रीव का अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि भाई आप कवर टू कवर फॉलो कर लें तो आप बच जाओगे इससे। लेकिन आप जितना भी फॉलो करते जाओगे तो उतनी वो मैनेजेबल होती जाएगी डिप्रेशन। मेडिकल एस्पेक्ट से
और रिवील्ड नॉलेज के एस्पेक्ट से, दोनों से हमारे पास इसका क्योर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल साइंस के अंदर भी हम लोग उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। जब हमारे पास कोई क्लिनिकल डिप्रेस बंदा आता है तो पहले तो हमको एक सेंस ऑफ पर्पस उसको समझाना पड़ता है, उसको खुद वो फाइंड करना होता है, और उससे सेरोटोनिन आपका रिलीज़ होता है जिससे वो कनेक्ट करता है एंड इवेंचुअली उस चीज़ से फाइट बैक करता है। एनजाइटी के लिए यू नीड टू बी फिज़िकली वेरी वेरी एक्टिव, एक्सरसाइज करें, दौड़ें, भागें, एक डिसिप्लिन लाइफ में होगा। लेकिन जब आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस होता है तो ये फीलिंग्स दोनों वैसे ही नीचे आ जाती हैं, और आपको गाइडेंस बता दी गई है कि आपने वो गाइडेंस फॉलो करनी है, आपने उससे बच जाना है। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूरी क्यों है? अगर आप देखो तो हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, अगर आप उनसे थोड़ी सी कॉन्वर्जेसन करो, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो एग्जिबिट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर एक बेचैनी, या उनके अंदर ये एक गम का, या एक सैडनेस का, या जिसको हम विक्टिम कार्ड भी कहते हैं, उसका एलिमेंट नज़र आता है। अच्छा, कुछ लोग उसको छुपा लेते हैं, कुछ लोग उसको डिनाइल में चले जाते हैं। इसका सलूशन ये नहीं है ना आप डिनाइल में जाएं और ना आप इसको छुपाएं। सलूशन ये है कि आप इसे फाइट बैक करें। अब गाइडेंस जब बोल दी तो गाइडेंस तो अब वो पूरी बुक है, 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों के अंदर आपने पूरी की पूरी कवर टू कवर करना है। लेकिन हम लोग ओपनिंग से बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को सिर्फ हम लोग एनालाइज करें कि अल्लाह ताला कह रहा है कि नो बडी इज़ वर्दी ऑफ प्रेज अदर देन अल्लाह, कि कोई भी तारीफ़ आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, मैं देखता हूँ उसके पास बहुत इल्म है, या एक बंदा है जिसके पास बहुत वेल्थ है, या जिसके पास औलाद है, एक अच्छी सेटल्ड लाइफ है। इर्रिस्पेक्टिव आप उसको किसी भी पैराडाइम में देखो, बट द पॉइंट इज़ हम उस बंदे की तारीफ़ भी करेंगे तो हमें उसकी तारीफ़ क्या करनी है कि देखो माशाल्लाह, कि तुम्हें ये, तुम्हारे पास ये चीज़ है, इसकी एक्नॉलेजमेंट, और ये आया कहाँ से है? ये अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है। तो अ सेंस ऑफ, हम उसको दो चीज़ें दे रहे हैं कि ठीक है, वी वैल्यू यू फॉर दिस, एंड अच्छा लगता है हमें ये, बट ये तुम्हें अल्लाह ने दिया है। सूरह कहफ में भी देखें आप तो उसके अंदर भी वो जो बाग वाला है, उसको जो समझाया गया था वो यही समझाया गया था कि तुम्हारे पास बाग है, इतनी सारी चीज़ें हैं, शुक्र अदा करो यार अल्लाह का इस चीज़ के ऊपर, रादर देन उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड बोलो, या ये मैंने ABCD किया है और ये सिर्फ मैं सेल्फ मेड कुछ भी नहीं होता। द ओनली थिंग विच इज़ देयर इज़ आपके कॉन्शियस एफर्ट, एंड देन योर गॉड मेड वॉट एवर यू हैव। सो कमिंग बैक, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि कोई प्रेस वर्दी नहीं है अल्लाह ताला के अलावा। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम का सबको पता है, ही इज़ दी एवर मर्सीफुल, ही इज़ दी मोस्ट मर्सीफुल। मर्सीफुल के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है, मैं जब भी कभी किसी को समझाता हूँ या अपने लिए भी एक सेल्फ नोट लेता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला ने, देखें, शैतान ने अल्लाह ताला के सामने सामने कुफ्र किया है और कहा मैं नहीं सजदा कर रहा। अल्लाह ताला उसको भी मौका दे रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जब तक ये दोबारा नहीं उठते क़यामत तक के लिए तुम्हें मौका दिया। जब अल्लाह ताला शैतान को ये दे सकता है तो हम तो इंसान हैं, हम कमज़ोर भी हैं, और हम लोग अगर हम माफ़ी मांगें और हमारे लिए माफ़ी के दरवाज़े खुलें, और अल्लाह ताला अपने आप को खुद अर्रहमान अर्रहीम द ओपनिंग पहली सूरत में ही कह रहा है, तो आप ये देख लो कि हम अगर माफ़ी मांगें तो हमारे लिए कितना ईजी है। जब शैतान को इतनी मोहलत लगी है कि उसको एंड तक के लिए दे दिया, जबकि कुफ्र भी किया है, बट उसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमें भी, अगर हम लोग इसको उसी डायरेक्शन में देखें तो हमें भी मिलेगी। द पॉइंट इज़ हम लोग माफ़ी मांगना भूल जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसा एक कल्चर क्रिएट हुआ हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, बट हमारे लिए रिपेंट करना, बार बार पलट के आने वालों की अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई हुई है। तो रिपेंटेंस। अच्छा, अर्रहमान अर्रहीम के बाद मालिक यौमिद्दीन, द सोवरेन ऑफ यूनिवर्स, के तमाम जहानों का मालिक, द मैनकाइंड,
पूरी जितनी भी है उन सब का मालिक अल्लाह ताला, द सोवरीन ऑफ यूनिवर्स। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अब आप लोग सारे के सारे पाकिस्तान से हैं तो आप लोगों को पता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इमरान खान ने इतनी बार बोला है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन का मतलब यही है कि सिर्फ तेरे से ही मदद मांगते हैं, तेरी ही मदद। तो आपने जब भी बिल्कुल चाहे टॉप पे हो, चाहे बिल्कुल मिडिल में हो या बिल्कुल लोअर ग्रेड में हो, आपका जो हेल्प की डायरेक्शन है या जो हेल्प की आपकी सोर्स होनी चाहिए वो एक ही है, डिटरमिन हो गई है शुरू में ही। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। उन लोगों की राह पे चलने के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियां हमें उस डायरेक्शन में या उस पाथवे में चला दें जिनसे आप राज़ी हुए हैं, हु आर योर ब्लेस्ड वंस। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ना कि उन लोगों के रास्ते में जिनसे आप गुस्सा हुए। सो आप एक सिर्फ ओपनिंग को हम लोग एनालाइज करें। मर्सीफुल द एवर मर्सीफुल। आप एग्जाम्पल्स देखें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आपको हेल्प सपोर्ट, जब शैतान जिसको अल्लाह ताला मरदूद करके निकाल रहे हैं और उसको एक मोहलत का उसका लेवल देखें, तो आप और हम अगर मांगेंगे तो हमारे लिए कितने गेट्स खुल सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन, अब ये तो हमने एक पहली खबर की है, द फर्स्ट आया। अब इसी तरह से आप लोग कितनी और आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इसको कवर टू कवर, अब सूरह बकरा की अगर आप शुरू की 6 आयतें भी देखें ना, तो उसमें जो बिलीव सिस्टम है उसकी बात अलिफ लाम मीम के बाद उसका बताया है। बिलीवर हैज़ टू बिलीव इन अनसीन, बिलीव इन द 4 बुक्स, बिलीव दैट द कुरान इज़ द ओनली बुक विदाउट एनी डाउट, बिलीव इन एंजल्स। तो खैर इसको मैं वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट कट टू द पॉइंट ही रखूँगा। डायरेक्शन यही है हमारे पास, हमें कवर टू कवर फॉलो करेंगे। सैडनेस और डर, यही जब बढ़ जाता है यही डिप्रेशन और यही एंजाइटी है। इसकी टूल किट यही है। अब आपको टूल किट लेनी है, आप ख़ुद उठाएं, ख़ुद पढ़ें, ख़ुद पढ़ के समझें, उनसे डिस्कस करें जो इस फील्ड में या कुरान के ऊपर रिसर्च करते हैं, कुरान में इंटरेस्ट लेते हैं, डुबकियाँ मारते हैं। अलग अलग ट्रांसलेशंस लें, मल्टीपल ट्रांसलेशंस पढ़ें, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम लोगों को अरबी नहीं आती तो हम लोग अगेन एक कुरान डायरेक्ट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम एक बंदे की ट्रांसलेशन ले रहे हैं। लेकिन ट्रांसलेशन में भी कॉन्टेक्स्ट ख़त्म नहीं होता। बट अगर आप 2 से 3 ट्रांसलेशंस के साथ कुरान ख़त्म करेंगे तो यू विल गेट अ गुड फेयर ऑफ आइडिया। आज के ज़माने में जो बंदा एंजाइटी और डिप्रेशन में है, आई फील सॉरी फॉर देम, बट द प्रॉब्लम इज़ टूल किट आपके सामने थी, आपने उसको छोड़ दिया है। सो मेरी यही दुआ है आपसे भी और आप लोगों के लिए भी कि हम लोग इस चीज़ से बचें, लेकिन इसको पहले एनालाइज़ करें। नहीं मुझे होता ही नहीं एंजाइटी डिप्रेशन, मुझे चढ़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जो भी बंदा इससे दूर है, आप सूरह असर ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा रहा है, बाय द टाइम इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। अल्लाह ताला ने डिफ़ॉल्ट साइकोलॉजी बता दी ह्यूमैनिटी की कि तमाम इंसानियत खसारे में, और डिफ़ॉल्ट मोड पे खसारे में, सिवाय इफ़ लगा दिया। अब इफ़ एल्स क्या है, कौन लोग नहीं हैं। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल लज़ीना आमनू द वन हु बिलीव्स, इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाती द वन हु डू गुड डीड्स, जो लोग अच्छे काम करते हैं। अब अच्छे काम क्या करते हैं, इसी बुक के अंदर ही है मेंशन। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़, हक़ की बात करते हैं कि दिस इज़ हक़, दिस इज़ द ट्रूथ, और कंसोल कर रहे हैं हक़ की तरफ। और क्या करें, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और कंसल्ट कर रहे हैं या काउंसिल कर रहे हैं टुवर्ड्स पेशेंस के, सब्र रखो। सब्र रखते भी हैं, सब्र की तस्लीम भी देते हैं। वरना डिफ़ॉल्ट ह्यूमन का मोड जो है अल्लाह ताला ने हमें क्लियर कर दिया, साइकोलॉजी क्लियर कर दी है। साइकोलॉजी क्या है कि हम सब खसारे में। सो विद दैट नोट हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।